ओम शांति। आज हम कई बार परेशान हो जाते हैं कि लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठा लेते हैं। कई बार हम बातों को सहन करते रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते तो लोग उसका फायदा ले लेते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, चुप्पी आपकी शक्ति है। साइलेंस को पावर माना गया है, साइलेंस को शक्ति माना गया है, साइलेंस को कमजोरी नहीं माना गया। आज एक साइंटिस्ट को आप देखें, वो जब कोई इन्वेंशन करता है तो अपने माइंड को वो साइलेंस रखता है। आप मेडिटेशन करें, अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो भी आपको साइलेंस में बैठना पड़ेगा। अगर किसी ने गीत लिखना है, कोई राइटर है, वो भी साइलेंस चुनता है। तो जो साइलेंस के अंदर पावर है वो साइंस के अंदर नहीं है। साइंस के अंदर है शोर, दिखावा, बनावटी। लेकिन जो साइलेंस है उसमें कोई बनावटी चीज नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि वो खुद में संपूर्ण है। आज आप देखें, आप दिन भर की भागदौड़ जीवन में इतना व्यस्त होने के बाद 5 मिनट घर में आकर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं कि अब मेरे से कोई बातचीत ना करे, मुझे 5 मिनट बिल्कुल शांत होकर बैठना है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मेरी दिन भर की थकान 5 मिनट में दूर हो गई। क्यों? थकान भी क्यों होती है हमें? क्योंकि ये बिल्कुल हैवी हो जाता है। तो जब माइंड प्रॉपर हैवी हो जाएगा तो हमें थकान होती है, और उस थकान के कारण कई बार हम गलत कर्म में चले जाते हैं। और वो गलत कर्म क्या होता है? सामने वाले ने गाली निकाली, मैंने ओनली गाली को सुना, रिटर्न मैंने जवाब नहीं दिया। अब वहां पर मेरे माइंड में क्या आता है कि अरे देखो, मेरी चुप्पी का फायदा उठा रहा है, मैं कब तक सहन करूं इसका, कब तक बर्दाश्त करूं मैं इसका। हम सहन क्या कर रहे हैं? उसने गाली निकाली, वो उसका संस्कार, लेकिन मैंने उस गाली को स्वीकार किया ही नहीं, ये मेरे संस्कार। वो व्यक्ति चाहता है कि जैसे मेरे गाली गलोच वाले संस्कार हैं वैसे आपके बन जाएं। क्या आप चाहते हैं? अगर कोई व्यक्ति कीचड़ वाले गड्ढे में जाकर के छलांग लगा देता है और आपको भी कहता है कि आप भी आ जाओ, आप जाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? आप उसको भी रोकेंगे। तो वैसे यहां पर भी देखो कि अगर कोई व्यक्ति आपको गालियां निकाल रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है और आप बड़े प्यार से, शांति से, चुप्पी के साथ, सहनशीलता के साथ सुन रहे हैं, क्योंकि आप जब साइलेंस में रहेंगे, आप उस चीज को चुप्पी से सुनेंगे, सहन शक्ति के आधार पर सुनेंगे, तो उसका पलटवार या पलट जवाब भगवान देगा, आपको भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो व्यक्ति साइलेंस होता है वो भगवान की मर्यादाओं में बंधा हुआ है, वो अपने संस्कारों की मर्यादाओं में बंधा हुआ है, वो अपने माता पिता की इज्जत में बंधा हुआ है। लेकिन जो गाली गलोच, रफ टफ शब्द बोल रहा है, वो किसी की मर्यादा में बंधा हुआ नहीं है। आज मान लो सपोज आप गाली गलोच निकाल रहे हैं, क्या वो बातें भगवान को पसंद हैं? जिसको भी आप मानते हैं, क्या उसको पसंद है? आप उसके मंदिर में जाकर के उसी को गाली देकर आओ, शोभा देगा? उसी के घर में जाकर के आप शब्द यूज करके आओ, शोभा देगा? हमें भी यहां याद रखना है कि अगर कोई मेरे को गाली दे रहा है, भगवान उसका पलटवार तब देगा जब आप सहनशीलता के साथ या आप साइलेंस के आधार पर उस बात को सुनते हैं। लेकिन जब मान लो किसी ने आपको गाली दे दी, इधर से मैंने भी गाली दे दी, तो भगवान को तो आने की जरूरत ही नहीं है, भगवान को तो उसका रिटर्न देने की भी जरूरत नहीं है। सहनशीलता भी कोई कमजोरी नहीं है, चुप्पी भी आपकी कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि वो साइलेंस की शक्ति आपके माइंड को पावरफुल बनाएगी, शक्तिशाली बनाएगी। और जब आपका माइंड ही पावरफुल बन जाएगा तो आपकी शक्ति कोई क्षीण कर नहीं सकता। आज हम भले उन चीजों को एक नजरअंदाज कर रहे हैं, एक नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं कि नहीं नहीं, सामने वाले को झुकाना है तो उसकी कमजोरी को पकड़ो। लेकिन आप याद रखें कि हमें उस चीज को कमजोरी नहीं बनाना है। अपनी चुप्पी को कमजोरी मत बनाओ। जैसे कोई आपको कुछ गलत कर रहा है तो वहां पर आप वहां खड़े खड़े संकल्प दे
कि भगवान आप ये सारी बातें सुनो, इसका निवारण आपको करना है, मुझे नहीं। तो क्या होगा, एक तो माइंड में संतुष्टि रहेगी, दूसरा आप कुछ गलत नहीं बोल पाएंगे, तीसरा आप धर्मराज की सजाओं से बच गए, और चौथा आपके कर्म श्रेष्ठ हो गए। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहेंगे, हाँ देखो ये डर गया, हाँ कोई बात नहीं, हाँ देखो ये झुक गया, कोई बात नहीं। एक फलदायक पेड़ भी झुका ही होता है, लोग उसी के पास जाकर के फल और छाया लेते हैं, लेकिन जो पेड़ बिल्कुल खड़ा है उसकी कोई छाया नहीं लेता, कोई फल नहीं खाता। इसीलिए जीवन में जो भी भगवान ने हमें विशेषताएं दी हैं उन्हें बहुत प्यार से संवारो, अपनी पूरी दृढ़ता के साथ संवारो, क्योंकि जब आप उस शक्ति को उस शक्ति के आधार पर देखेंगे, वो शक्ति आपके जीवन को संवारेगी, वो शक्ति आपके जीवन को भी संवारेगी, और वो शक्ति आपके माइंडसेट को भी पावरफुल करेगी। कौन नहीं चाहता कि अपने जीवन को मैं शक्तिशाली बनाऊं, हर कोई चाहता है, लेकिन वो हमें करना नहीं आता। अगर हमें करना आ जाए तो शायद हमारा जीवन आज स्वर्ग से भी सुंदर बन जाए। हमें ओनली एक दूसरे को दिखावा करना आ रहा है, मैं किसी के आगे नहीं झुकना चाहता। अगर कोई सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है तो मुझे झुकना नहीं आता, मैं उसका अभी अभी जाकर के जवाब देकर आऊं। आज आप देखें कि जो देश की हालात हो रही है, किसके कारण हो रही है, क्योंकि साइलेंस में कोई रहना नहीं चाहता, चुप्पी में कोई रहना नहीं चाहता, सहनशील कोई बनना नहीं चाहता, और उसी के कारण आज घर घर में भी लड़ाई है। बाहर तो है ही है, लेकिन घर घर में भी लड़ाई क्यों है, क्योंकि हम झुकना नहीं जानते, सहन करना नहीं जानते। तो सहन शक्ति को अपनी शक्ति बनाओ, साइलेंस को अपनी शक्ति बनाओ, माइंड पावर को अपनी शक्ति बनाओ, संकल्पों को अपनी शक्ति बनाओ, तो जाकर के आपकी जो लाइफ है वो बहुत सुंदर बन जाएगी। आप कर्मों में भी अच्छे आ जाएंगे, भगवान की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और आपके अंदर सहन शक्ति भी आ जाएगी और साइलेंस की शक्ति भी आ गई। अब बताओ, एक चीज को ठीक करने से कितनी शक्तियां आपके इर्द गिर्द आ गई। आपको परखने की शक्ति आएगी, जितना आप साइलेंस में रहेंगे आपकी परख शक्ति पावरफुल हो जाएगी, जितना आप साइलेंस में रहेंगे आपकी सहन शक्ति पावरफुल हो जाएगी, जितना आप सहन करें, जितना आप साइलेंस में रहेंगे उतना आपकी सहयोग शक्ति बढ़ेगी। तो हर चीज में शक्तियां बढ़ेंगी, कमजोर नहीं होंगी, क्योंकि ये सारी शक्तियां कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड हैं। इसीलिए जब आप मेडिटेशन भी करते हैं तो अपनी साइलेंस को पावरफुल बनाओ, कि भगवान साइलेंस का शक्तिशाली देवता, भगवान साइलेंस का सागर है, शांति का सागर है, और मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूं। तो जब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, तो कहीं ना कहीं उस शक्ति को अपने जीवन में उतारें, और उस शक्ति को जब आप जीवन में उतारेंगे तो वो शक्ति आपके जीवन को एक मर्यादा में लेकर आएगी, और उस मर्यादा से आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे। इसीलिए साइलेंस को अपनी शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। इसीलिए कोई चुप्पी का फायदा उठाता है तो आप भगवान को उस बातों को सौंप दें, और कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाएं। ओम शांति।